आपको स्वागत है। वैसे तो इस चैनल पे इतनी वीडियो डालते नहीं है हम, बट अब मुद्दा ही ऐसा हो गया कि यार हम भी अब हाथ धो लेते हैं बहती गंगा में। सब लोग व्यूज ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर देते हैं। यार आर्यन भाई, एक तो मेरे को ये बताओ कि अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जो इतनी तेज बढ़ गई कि ये नेशनल मुद्दा बन गया। ये कंट्रोवर्सी इतना नेशनल मुद्दा बन गया कि लोग इसको पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं, नेता पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे इतने सारे जस्टिस वगैरह नहीं हुए, और अब ये डिस्कस कर रहे हैं। वो तो सबसे पहले आर्यन भाई आपको स्वागत है। ये बताओ कि आपने वो एपिसोड देखा है नहीं देखा, पहले तो ये बताओ। भाई मेरे पास तो मेंबरशिप पड़ी हुई है। मैंने तो देख ली पहले ही। इसलिए इस बंदे को बुलाया मैं है तो कि एक पर्सपेक्टिव मुझे उससे भी चाहिए जो बंदा वो शो देख रहा है, बियर बाइसेप्स वाला। मैंने जिस दिन आया था उसके 1-2 घंटे बाद ही देख लिया था मैंने तो। अब आज तो डिलीट हो गई वो वीडियो, उन्होंने डिलीट कर दी। और फिर जैसे ही वो कंट्रोवर्सी अब तो बढ़ी। ऐप पे देखा था मैंने, हट गई अब तो पूरी। अच्छा, जब वो देखा था मेंबरशिप में तो कुछ ऐसा रिएक्शन था कि यार ऐसी चीज सोची थी, या फिर जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जब जाके सोचो कि यार ये बात भी तो बोली थी, इसने गलत बोल दी है। नहीं यार, वो रणवीर इलाहाबादी ने जो बोला था ना, उसमें तो मैं भी हो गया था कि भाई क्या ही बोल दिया इसने एकदम से। मतलब मैं खुद हो गया था भाई, ये तो अच्छा, ऐसा कौन था ही बोलते हैं, रिएक्शन। पेरेंट्स वाली बात तो। हाँ। मैंने एक बार 10 सेकंड पीछे फॉरवर्ड करके सुना भी कि मैंने सही सुना क्या बोला उसने ऐसे। फिर जब मैंने हाँ, दोबारा सुना तब तो भाई कि पागल है, कुछ भी बोल रहे तो। मतलब ऐसा रिएक्शन था कि यार ऐसे कैसे बोल दिया इसने, कि एक रोस्टिंग की भी भाई लाइन होती है और आपने एकदम से तो और वो पेरेंट्स को भी ही। बियर बाइसेप्स। वो बियर बाइसेप जो स्पिरिचुअलिटी की वीडियो बनाता है, पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी करता है, पीएम मोदी से उसको अवार्ड मिल गया है, मिनिस्टर्स के पॉडकास्ट कर लिए और अब जाके वो ये चीज बोल रहे हैं। तो ये मैं सबसे ज्यादा शौक हुआ। फिर उसके बाद वो पता नहीं उस लड़की का मुझे नाम नहीं पता, बट वो भी कुछ बोल रही थी, पता नहीं कौन अपूर्वा है। अपूर्वा। हाँ, अपूर्वा कोई यूट्यूबर है क्या वो? वो रेबल किड करके कोई थी, रेबल किड, हाँ। अच्छा। इसमें एक चीज मुझे अच्छी लगी कि आशीष उसने भी चंचलानी भाई चुप रहे। वो सेंसेशन वाली बात पे भी हुई थी ना, जो जोक मारा था उसने। हाँ हाँ हाँ। पर वो मेरे हिसाब से वो वो जो वाला। कंटेस्टेंट आया था ना वो ज्यादा छेड़ रहा था, इस वजह से वो और करने लग गई थी। जो कंटेस्टेंट नहीं वो आया वो था ना वाली जिसने चीज तो बात फिर भी। छोड़ी थी। हाँ। वो वाली तो फिर भी ठीक थी, पर वो रणवीर वाली बात तो बेकार ही हो गई थी भाई, वो सही ही में उसमें ज्यादा तो। चढ़ गई, जो हो गई ना वो ही ज्यादा चढ़ गई। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो यार आनंद भाई क्या लग रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं ऑन एयर नहीं करनी चाहिए थी, समय रहना वो। हालांकि वो व्यूज के लिए करा कि भाई व्यूज आ जाएंगे वो आ जाएंगे, बट ऑन एयर नहीं कर सकते थे आप अगर ऐसी चीज बोली तो। भाई उसने इतनी बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए थी यार। मतलब वो सिर्फ वो रणवीर वाला पार्ट हटा के सब करते थे तो भी इतनी दिक्कत नहीं आती, बट उस एक चीज ने अब तो शो बंद ही होगा जहाँ तक है, जैसे आसार दिख रहे हैं। यार कहीं ना कहीं देखो, एक चीज तो है, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो अपन जब स्कूल के अंदर थे तो ये जो उसने एक चीज बोली थी ना, 2 करोड़ दूंगा तू ये कर ले। वो चीज पता है स्कूल में बोली है हाँ। लोगों ने वो नॉर्मल है। वो अगर अगर वो शो के पर्सपेक्टिव से कोई देख रहा है तो वो चीज नॉर्मल है, बट जो उसके बाद जो उसने बोली ना यार वो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है जो एकदम से ज्यादा खुल गए वो उस माहौल के अंदर। और जो इतनी सारी चीजें हो रही है, बट एक चीज पता है गलती ऑडियंस की भी है, क्योंकि ऑडियंस ने ही तो चढ़ाया था। ऑडियंस ही देखती है। ऑडियंस ने ही तो रोस्टिंग कल्चर बढ़ाया था, कैरी मिनाती को देखा, इसको देखा, उसको देखा, फिर वो कूल बनने के लिए ये सब चीजें करी। और अब ऑडियंस को ही बुरा लग रहा है कि यार ये चीज क्यों बोल दी। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ने ही वो चढ़ाया और ऑडियंस से अब नीचे लेके आ रही है, तो सब कुछ काम ऑडियंस ही कर रही है रोस्टिंग के अंदर भी। अब हालांकि इसको समय रहना जरूर से डिफेंड करेंगे कि यार कॉमेडी किसी के बेसिस पे हो सकती है, वो हो सकते हैं। आर्यन भाई आपका क्या टेक है कि क्या ये कॉमेडी के अंदर आती है चीज जो बोली उन्होंने रणवीर ने? रणवीर वाली तो नहीं आती भाई, बाकी कुछ भी मान सकते हैं। वो 2 करोड़ वाली बात भी एक हद तक मान सकते हैं क्योंकि वो बड़ी बात नहीं है। वो सेंसेशन वाली हम्म। बात भी मान सकते हैं, बट ये तो नहीं थी भाई, रणवीर वाली तो। हाँ, क्योंकि वो फिर यार वही चीज हो जाती है ना मतलब कि आजकल कॉमेडी के नाम पे फिर कुछ भी बोल दो आप। भाई तो कुछ भी फालतू ही बोला है भाई उसने, पता नहीं। मतलब तो बोलता भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पता है इसमें तो। उसने अच्छी खास से बोल दिया था शो में बातें, बट वो तो बेकार ही ले गया बिना मतलब ही। उड़ता हाँ, तीर, वो तो ना, उड़ता तीर ले लेना, वही वाला चीज करिए। और ये चीज देख के मेरे को वो चीज याद आ गई कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या बैठे थे ना। हाँ वही वो वाला सेम हुआ इनके साथ। इसमें हार्दिक पांड्या रणवीर अलाहाबादी और केएल राहुल आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी सही बच गया यार, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस एक शब्द बोला, उसमें भी रेबल किड जो थी उसको ट्रोल कर दिया, उसको रोस्ट कर हाँ दिया। वो तो बाकी उनका उसने पर्सनल था, वो इतना कुछ दिक्कत नहीं हाँ, थी। उसने कुछ बोला भी नहीं। वो बिल्कुल शांत बैठा रहा मेच्योरिटी के साथ कि यार मुझे नहीं बोलना है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। हालांकि वो प्लेटफॉर्म है इस लेवल का कि आप रोस्टिंग वगैरह करते हो, बट एक थिन लाइन पे आपको मेंटेन करनी पड़ती है फिर। अब चलो ये चीज ये सारी चीज हो गई, अब कंट्रोवर्सी इतनी क्रिएट हो गई कि ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच रही है, एफआईआर भी हो गई, मेरे हिसाब से पुलिस भी वहां पे पहुंच गई। तो ये अब चीजें सही है कि यार एफआईआर वगैरह हो रही है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है इस चीज के ऊपर? यार ऐसे तो अब इस पे तो अपन क्या ही बोले, इस तो बहुत से इश्यूज है भाई, उन पे ही नहीं बोल रहे, लेकिन इस पे आगे। ये मुझे थोड़ा अजीब सा नहीं लगा कि यार आपने एकदम से नेशनल मुद्दा बना दिया इसको? अब जिन लोगों को नहीं पता थी ना ये चीज, अब उनको ही पता चल गई कि यार ये चीज बोली थी एक लेटेंट के शो पे, लेटेंट फेमस हो गया इससे।
इस चीज से लेटेंट ज्यादा फेमस हो गया कि यार उस शो पे रणवीर अब तो अलाहाबादी ने चीज बोली। बंद होने के चांसेस ही है भाई, अब तो मुझे लग रहा है आपको कोई जाएगा भी नहीं, अब जजेस वगैरह भी जो पहले के एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए वो हो जाएंगे, बट अब नया मेरे को लग रहा कोई जाएगा ऐसे। और मेरे हिसाब से नए में यूजी चहल भी आ रहा है उस एपिसोड में, तो वो भी क्या सोचेगा बेचारा, मेरा करियर वो तो वैसे ही हो बर्बाद गया, है। वो टेलीकास्ट, अच्छा हो गया क्या वो? टेलीकास्ट हो तो गया हो क्या गया। वो? वो सारा, हाँ वो टेलीकास्ट हो गया वो, हाँ। अच्छा चहल वाला हो गया। हाँ उसने स्टोरी वगैरह लगाई थी, टेलीकास्ट हो चुका है, बट अब अपलोड वो 2-3 महीने बाद करता है एपिसोड ऐसे एडिट करके प्रॉपर। अच्छा अपलोड नहीं हुआ, वो हो गया टेलीकास्ट बट अपलोड नहीं हाँ हुआ अभी। टेलीकास्ट हो गया, अब अब वो क्या अपलोड पता अभी तो अपलोड कम हो से या कम नहीं हो। बहुत एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। चीज कैसे बोलती तो वो ज्यादा हाईलाइट कर गया, बोली होगी पहले भी कई लोगों ने चीजें, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही इन्होंने इस तरह से बना रखा है। हालांकि ये कॉमेडी मुझे लगती नहीं है, ये कॉमेडी नहीं होती यार। कॉमेडी अब देखो, कॉमेडी इसके अलावा भी वो कपिल शर्मा कर रहा है, वो टेलीविजन पे हम्म। कर रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन से कि आप ये चीजें नहीं बोल सकते, फिर भी लोग बाग हंस लेते हैं। बट ये कॉमेडी नहीं होगी, ये फिर रोस्टिंग या फिर वल्गैरिटी कह सकते हैं यार इसको, क्योंकि वही चीज है ये तो, कि आप उस, अगर ये चीज यार बोल मतलब रहे हो तो। हद है, लिमिट लिमिट तो क्रॉस करी है भाई इस एपिसोड में, वो तो मैं खुद ये वाला ये एक दो सीन ऐसे थे तो मैं भी शॉक हो गया था कि क्या ही बोल रहे हैं भाई ये लोग यार। हाँ एक एक होती है इस एपिसोड बेइज्जती में तो करना और बेजा। एपिसोड। अपन तो चलो निकल गए, अब आगे वाली जो पीढ़ी है, जो लोग बाग कह रहे तो यूं करके कि भाई आगे वाली पीढ़ियों को बहुत बुरा बुरा असर होगा, ये होगा वो होगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, ऐसे फॉर्मेट को ये नहीं होना चाहिए। इस पे क्या टेक है कि भाई एज अ थर्ड पर्सन जो लेटेंट भी देख रहा है और जो नहीं देख रहा उसका क्या ओपिनियन रहेगा, कि ये चीज होना चाहिए नहीं भाई होना तो चाहिए शो। इससे इससे भी बेकार बेकार चीजें हैं ऐसे तो यार, अब इस पे तो अपन क्या ही बोले भाई। अगर हटाना है तो हाँ फिर सबको ही हटाओ भाई, फिर तो ऐसे तो ऐसे देखो आधी बेकार चीजें बेकार गायब चीजें होगी अगर बहुत हो तुम रही। ऐसे हटाओगे तो। हाँ और उसके ऊपर इतनी अब बात नहीं बच्चे हो तो रही, इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। मतलब हाईलाइट हो गया ना भाई एकदम से भाई चीजें। नहीं अगर जस्टिस की, अगर देखो पार्लियामेंट की बात है, तो अभी अतुल सुभाष का एक केस हुआ था जो इतना भी हाईलाइट नहीं हुआ, वो बहुत कम लोगों को पता होगा, तेरे को भी नहीं पता होगा, पता है क्या अतुल सुभाष का क्या हुआ था? हाँ हाँ, वो कुछ हुआ तो था अपनी वाइफ कुछ हाँ एलिमनी मांग रही थी 3 करोड़ ऐसे कुछ, हाँ। उसको जस्टिस नहीं मिला, उसका मुद्दा पार्लियामेंट तक भी नहीं पहुंचा, और ये पहुंच गया कि भैया आपने ऐसे कैसे कह दिया। वो वायरल नहीं हुआ, जिसको जो बंदा मर गया उसको वहां पे जस्टिस चाहिए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और जो यहाँ पे ये है यूट्यूबर है जिसने एक 4-5 लाइनें बोल दी, भाई ये जब बोल दी मेरे को उसका लग रहा है नोटिस दे फेम देते हैं आप। हम्म। फेम लेने के लिए कर रहे हैं भाई आधे लोग तो, कोई मतलब नहीं है देखो इस चीज से, इतना बड़ा नेशनल इशू बनाना भी नहीं चाहिए था भाई इस चीज को जिन्होंने बना दिया। और जिन लोगों को नहीं पता आधी था ना, चीज तो बच्चे फेम वगैरह, के उनको लिए। ही पता चल गया। जिन बच्चों वगैरह को नहीं पता हम्म। था उनको ही पता चल गया, अच्छा ये चीज ही बोली थी, अच्छा ये चीज हो गई। हालांकि ये, यार फिर वो मेंबरशिप वाली बात आ जाती है ना, कि यूट्यूब पे डाला है तो हर कोई देख लेता है, अब आप किसी और प्लेटफॉर्म पे डालो तो बट फिर ये भी जैसे। मेंबर्स हम्म। ओनली वाला एपिसोड था भाई ये तो, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है हुआ क्या है। एनालिस्ट थे उन सबके नाम पे एफआईआर हो गई, वहां पे पुलिस पहुंच भी आशीष गई। चंचलानी तो हम्म। बहुत बड़ा यूट्यूबर है यार, वो तो बच जाएगा, 30 मिलियन वाला है भाई वो तो आराम से हाँ निकल लेगा, उसने कुछ इतना बोला भी नहीं है ना मेन और तो उसने यार। कुछ बोला भी नहीं, उसकी गलती भी नहीं थी वैसे, मतलब मैच्योर वही लगा था कि उसने कुछ सही समय पे चुप ही रहा। वो रणवीर अलाहाबादी थोड़ा मतलब माहौल के अंदर ज्यादा बह गया, जो सारी चीजें बोल दिया, अपोलॉजी भी आई, वो अपोलॉजी तो जब आई जब एफआईआर हो गई, उसके बाद उन्होंने अपोलॉजी एफआईआर वगैरह के दी। बाद, हाँ। फिर बी प्राक बोल रहा है, बी प्राक भी नहीं बोल देना कि मैं नहीं जाऊंगा पॉडकास्ट पे, कैंसिल कर रहे हैं वो भी। बी प्राक जाने वाले थे रणवीर के पॉडकास्ट में, अब उन्होंने एक वीडियो डाली कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये फिर सही मतलब यार देखो इंडिया में ये चीजें बहुत कम सुनते हैं अपन यार, अपन ऐसी चीज सुन भी, अपन ने सुनी भी नहीं होगी ये चीज जो इंडिया में चल रहा है, और हालांकि पता बहुत है लोग कुछ भी करते मैंने होंगे। ना हम्म। एक रील देखी थी अभी इंस्टा पे, कोई बाहर की कोई लड़की थी, उसने किसी से यही सेम सवाल पूछा था। और ये भी किससे? रणवीर अलाहाबादी ने खुद ने नहीं बनाया, ये सेम जो ये पेरेंट्स वाला क्वेश्चन है ना, इसने कॉपी करा है ये भी किसी का। तो इससे पूछा था हाँ। किसी ने सवाल? नहीं नहीं, एक कोई बाहर का ही कोई शो था इंडिया के बाहर का, तो किसी हम्म। लड़की ने किसी से पूछा था यही सेम सवाल। तो एक रील आई थी कि लड़की पूछे तो ठीक और लड़का पूछे तो गलत ऐसे करके, तो उस लड़की ने पहले पूछा उस लड़के से किसी से भी, फिर वही रणवीर ने सेम सवाल उसमें डाल दिया अपने लेटेंट वाले एपिसोड, तो वो भी कॉपी है, उसका खुद का बनाया हुआ नहीं है ये भी, तुम ऐसे देख लो हाँ तो वो बाहर की भाई। लड़की ने पूछा था, आउट ऑफ इंडिया वाली जो थी। हाँ हाँ, अब और ये इसने वहाँ का सुन लिया, कल्चर इसने अलग वो है ना, चीज स्कूल बनने के वहाँ लिए का बोल दी, कल्चर अलग है ना, और ये फंस और गया यहाँ पे यहाँ पे। कूल बनने के लिए बोल दिया, और इंडिया का कल्चर इसको पता नहीं, ज्यादा मिक्सअप कर दिया इसने वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर। यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा समझना चाहिए यार, सारे बच्चे वगैरह देख, और यार पॉडकास्ट, उसका पॉडकास्ट सब देखते हैं, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है उसके पॉडकास्ट में, बच्चा भी देखता है बूढ़ा भी देखता है। और वही बंदा अगर ऐसी चीज बोलेगा तो भाई खुद भी फंसेगा, और दिक्कत की बात है। आखिरी में रायन भाई क्या लग रहा है कि इसका क्या एक्शन लिया जाएगा, कि क्या जरूरत से ज्यादा इसको खींचना चाहिए, नहीं खींचना चाहिए, या फिर नॉर्मल क्या एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर? यार एक्शन तो देखो मेरे हिसाब से लग रहा है
लेटेंट बंद ही होगा परमानेंट, और बंद भी नहीं होगा तो लोग अब से आएंगे भी नहीं भाई इसमें, सही बात बताओ तो, क्योंकि जिन हाँ। लोगों ने देख लिया है ना, इसके बाद कोई फालतू एफआईआर तो लेगा नहीं अपने अंदर। तो मेरे को तो लग रहा है अब या तो ये, या तो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए क्या, या फिर चलेगा भी तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें भाई। और ये जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच रहा है सारी चीजें, ये एकदम से मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? बहुत बड़ा मुद्दा जो बना यार दिया। ये तो सही नहीं है यार, क्योंकि इससे बड़े बड़े नेशनल इशू पड़े हैं भाई, तुम उस पे नहीं जा रहे, और एकदम से इस, चल गलत है मान रहे, बट इतना भी बड़ी हाइप नहीं बननी चाहिए थी यार, बात वो चीज है। हाँ, इतने सारे नेशनल। अरे आजकल कोई पॉवर्टी पे बात कर दो तो समझ है, पार्लियामेंट में पॉवर्टी उसके ऊपर बात हो रही है, इन्फ्लेशन के ऊपर बात हो रही है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है कि यार उस बंदे ने ये चीज कह दी, क्या असर पड़ेगा, बहुत गलत चीज बोली, वो माना जाता है। बट इसको एक लाइन पे रोक देना चाहिए कि यार अब ये मत करो, कोई एक्शन, कोई नोटिस छोड़ दो या अरेस्ट कर दो, जो भी आप कर रहे हो, पुलिस भी पहुंची, जो भी हुआ। बट उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए उस चीज को, फिर वही चीज होती है ना, जितना आप दलदल में घुसोगे उतना ही घुसते जाओगे। फिर वो चीज इसके साथ हो रही है कि यार आप उसको खेचे जा रहे हो, ये चलता रहेगा मुद्दा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और लेटेंट तो मेरे हिसाब से शायद से बंद ही हो जाएगा। अब वो चीजें कि कहीं ना कहीं इसमें मुझे पब्लिक की भी गलती लगी कि यार वो भी तो कंज्यूम कर रही है ना कंटेंट, रोस्टिंग कल्चर ही उन्होंने ज्यादा बढ़ाया है कि यार मुझे तो कूल बनने के लिए ये करना है, वो करना है, ये यार करना है, लोग वो तो क्या करना है। पता है, हम्म। डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं भाई, मतलब कुछ हाँ, भी बोल देंगे। अभी आज के इससे पहले टाइम एक पे यही हो एपिसोड रहा है। आया था जिसमें, इसमें कोई जज ही आया था, तो उसके पापा की डेथ हो गई थी, वो मधुर बिटली करके क्या नाम था। तो उसके हाँ, पापा हाँ। की डेथ का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या है मतलब, समझ ही नहीं आ रहा, वो बंदा खुद हंस रहा है भाई अपने पापा की डेथ पे। समय रहना नहीं तो बोला था बाकी लाइट वो बंद हो चीज। गई थी, उस एपिसोड में लाइट बंद हो गई, तो बोलता है उसके पापा आ गए, उसके पापा आ गए, ये देखो भाई कैसी बात है ये। अरे आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ ज्यादा ही, मतलब आप है ना ये चीज नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा, उसको क्रिएटर्स का मतलब ये है कि डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोल दो, फिर वही चीज है कि यार आप तो चलते फिरते ये चीज बोल दोगे और फिर बोलोगे अरे तो कॉमेडी है, हालांकि कॉमेडी नहीं है, बिल्कुल भी कॉमेडी होती है सामने वाले को हंसाना। अब वो आप उसको हंसा रहे हो बहुत अलग तरीके से, उसके बारे में बोल के एक्सट्रीम लेवल पे, तो सामने वाले को उधर बुरा ही लगेगा ना फिर। तो वो चीज ये दोनों सारे जितने भी क्रिएटर्स है वो कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे तो दो तीन और तुम क्रिएटर जो यार, मेच्योर लगते हैं ना, वो ये भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित बड़ाना अंडररेटेड है बहुत, उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं करा होगा। अमित बड़ाना ने भी ऐसा तो कुछ भाई नहीं ये बोला लोग होगा। पता है, इन्होंने जोक मारा ठीक है, ये लोग पेरेंट्स के हाँ। बारे में जोक मार रहे हैं भाई, वो इतना, वो भी इतना एक्सट्रीम है, वो तो जॉइन इन फॉर एवर, क्या बकवास है भाई ये। और कैरी मिनाटी ने भी ऐसा तो नहीं बोला होगा कभी, मेरे हिसाब से ये चीज तो नहीं बोली, वो नॉर्मल ऐसा चीजें बोल किसी ने देता ही है। नहीं बोला भाई इतना गंदा हाँ। तो। और वो रणवीर अलावारी ने बोल दिया जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये चीज वो बोल देगा। तो